आज हम बात करने वाले हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की। ठीक है, इससे पहले जो भी वीडियो थी हमारी उसमें हमने देखा था लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो जो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम थी उसी को अलग अलग तरीके से लोगों ने दिया था। ठीक है, लैग्रेंजे ने अपना स्टेटमेंट दिया था, कॉची ने अपना स्टेटमेंट दिया था। तो आज इन्होंने क्या बताया था इसके बारे में उसको देखेंगे। ठीक है, लगभग जो ये मीन वैल्यू थ्योरम है अलग अलग लोगों ने दी थी, लैग्रेंजे ने दी थी, कॉची ने दी थी। ठीक है, इन सबके स्टेटमेंट लगभग सेम सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका जो फाइनल स्टेटमेंट आता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। देखते हैं क्या है इसमें। जो कॉची ने अपनी मीन वैल्यू थ्योरम दी थी इसमें इन्होंने बताया था कि यहाँ पे इनका जो स्टेटमेंट था कि इफ़ टू फंक्शन अच्छा देखो, जो लैग्रेंजे की हमारी मीन वैल्यू थ्योरम थी उस लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम में एक फंक्शन लिया गया था। ठीक है, जिसको हम एफ लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है। इफ टू फंक्शन एफ एंड जी, इफ टू फंक्शन एफ एंड जी विद डोमेन ए कॉमा बी। ठीक है, जो दोनों फंक्शन है हमारे एफ फंक्शन और जी फंक्शन, ये दोनों फंक्शन जो हैं इस डोमेन में, मतलब इन दोनों की डोमेन ये है, यानी कि ये ए से लेके बी तक की इन सारी वैल्यूज़ पे ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे इन फंक्शन का एग्जिस्टेंस ना हो। ठीक है, आर सच दैट, ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ जी है और डोमेन उनकी ये है तो वो फंक्शन पहला तो है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस होने चाहिए ए बी में, कॉन्टिन्यूस इन ए कॉमा बी, यानी कि जो हमारी डोमेन है इस डोमेन में कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का मतलब फिर से वही है कि हमारा जो है हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा तुम्हारा है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब ओपन इंटरवल ए कॉमा बी तो पता ही होगा कि ए और बी को जो हम छोड़ दें तो ए से लेके बी तक की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सारी वैल्यू पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन है इसमें, ठीक है, वो क्या है कि एफ एक्स और जी एक्स, सॉरी एफ एक्स नहीं, तुम्हारा जी डैश एक्स, जो तुम्हारा जी डैश एक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारी तीन कंडीशन होनी चाहिए। देखो यहाँ तक कि ये वाली और ये वाली तुम्हारी लैग्रेंजे में भी आती है। ठीक है, और उसमें ये जी फंक्शन नहीं होता है। कॉचीज थ्योरम में तुम्हारे एफ जी होंगे, दोनों फंक्शन ए बी में कंटिन्यूस हों, डिफरेंशिएबल हों, और तुम्हारा जो जी डैश एक्स है यानी कि जी का डेरिवेटिव जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल। ठीक है, इस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में जो एक्स बिलोंग करते हैं उस एक्स पर तुम्हारा जी का डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए तो इसको आगे देखेंगे, जब इसका प्रूफ करेंगे तब पता चलेगा। ठीक, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारे पास एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पर, इस ए कॉमा बी में। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट, किस तरीके से, एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ठीक है, ये है हमारा कॉशी का स्टेटमेंट, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, आज दो फंक्शन है एफ जी, ए बी डोमेन है उनकी, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जी डैश एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जहाँ पे एक्स तुम्हारा क्या है, कोई भी नंबर है जो इस ए कॉमा बी इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो सी तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, जो ए कॉमा बी को ही बिलोंग करेगा, जो इंटरवल तुमने लिया है उसी इंटरवल को बिलोंग करेगा, और कुछ इस तरीके से एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ कैसे होगा? ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसके प्रूफ में क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसे हमने लैग्रेंजे में प्रूफ किया था, हमने लैग्रेंजे में क्या किया था हमने कि एक हमारे पास
फंक्शन तो हमने लिया ही था, ठीक है, जो कंटिन्यूस और डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल था। तो हमने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया था फाई एक्स, ठीक है, जिसमें हमने एफ एक्स को, जैसे कि जो हमारी लैग्रेंज का स्टेटमेंट था उसमें क्या था कि फाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए एक्स, ठीक है। ये हमने एक नया फंक्शन फाई एक्स बनाया था उसमें, किसमें, लैग्रेंज में, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक ऐसा ही फंक्शन सपोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे लेट फाई बी अ फंक्शन विद डोमेन ए कॉमा बी। जो फाई हमारा होगा, ये फाई फंक्शन जो है इसकी डोमेन क्या रहेगी, ए कॉमा बी, जो कि एफ और जी की ही है, ठीक है। लेकिन जो इस बार फंक्शन की हमारी कंपोजिशन होगी, जो हम फंक्शन बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा कि एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है तो हम इन दोनों फंक्शन को इस नए तीसरे फंक्शन में हम इंक्लूड करेंगे, और जो उनका इंक्लूड करने का तरीका होगा, उनको इसमें रखने का तरीका होगा, वो क्या होगा, एफ एक्स प्लस ए जी एक्स। यहाँ पर तुम्हारा जो ए है ये एक कांस्टेंट होगा, जो तुम्हारा ए है ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से डिटरमाइन की जाएगी कि फाई ए जो है तुम्हारा वो फाई बी के इक्वल आ जाए, यानी कि जो तुम्हारे इंटरवल, जो तुम्हारा डोमेन था उसके एंड पॉइंट्स पे ये फंक्शन हमेशा बराबर आए, तुम्हारा ए कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो एक हमने फंक्शन फाई लिया जो कि एफ एक्स प्लस ए जी एक्स के इक्वल है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट which is to be determined such that a is constant which is to be determined such that phi a is equals to phi b, ठीक है। ये हमारी कंडीशन रहेगी, ये हमने पहला इक्वेशन मान लिया, ठीक। अब फाई ए और फाई बी बराबर होना चाहिए, तो हम पहले यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से फाई ए और फाई बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस ए जी ए, जहाँ जहाँ पर एक्स होगा वहाँ वहाँ पर हम फाई पुट कर देंगे, सॉरी ए पुट कर देंगे। अब ऐसे ही हम फाई बी फाइंड कर लेंगे, फाई बी हमारा होगा एफ बी प्लस ए जी बी। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, इसको इक्वेशन हम थर्ड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद सॉरी एक सेकंड, ये हो गया। अब क्योंकि ये दोनों हमारे फंक्शन बराबर हैं, फाई जो फंक्शन फाई है हमारा वो ए और बी पे बराबर है, ठीक है। तो जब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड हमारी इक्वल है तो राइट साइड भी हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो एफ ए प्लस ए जी ए विल बी इक्वल्स टू एफ बी प्लस ए जी बी। अब इस फंक्शन को हम रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। एफ वाला फंक्शन जो है, मतलब फंक्शन एफ की वैल्यू जो एंड पॉइंट्स पे होगी उसको हम एक साइड ले आएंगे, और जी वाले फंक्शन को हम एक साइड ले जाएंगे। तो अगली स्लाइड में हम करेंगे यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू ए जी बी माइनस ए जी ए। ऑर्डर तो इनका सही होगा जहाँ तक है, ए जी बी माइनस, ठीक है, ये जी ए हमारा इधर आ जाएगा और ये एफ बी हमारा इधर चला गया, ठीक है। यहाँ से हम ए कॉमन ले सकते हैं, ए जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा ए जी बी माइनस जी ए, और यहाँ से आ जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। इधर से हम अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। और ये हमारा किसके इक्वल होगा, ए जी बी माइनस जी ए के, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, ए की, माइनस साइन को यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, ठीक है। जी बी माइनस जी ए ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये तुम्हारा माइनस ए आ गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो जी बी माइनस जी ए है, जी बी हमारा जो है वो जी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इक्वल क्यों नहीं है ये भी अभी लास्ट में देख लेंगे, वैसे इसको स्टार्टिंग में करना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मान लेते हैं कि जी बी और जी ए बराबर नहीं है, और ये क्यों नहीं है ये भी लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ देखो, जैसे कि हमारा जो फंक्शन फाई था, फाई फंक्शन किससे मिलके बना है, एफ एक्स और जी एक्स से, ठीक है। फाई किससे मिलके बना है, एफ एक्स और
जी एक्स से, ठीक है। एफ एक्स हमारा क्या है, स्टार्टिंग में हमने लिया था, ठीक है, फंक्शन एफ और जी। तो ये दोनों फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। एफ एक्स तुम्हारा कॉन्टीन्यूअस है ए कॉमा बी में, जी एक्स भी तुम्हारा कॉन्टीन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। तो जब दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का हम सम करते हैं तो जो रिजल्ट फंक्शन आता है, रिजल्टेंट फंक्शन आता है हमारा, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फाई एक्स है ये भी ए कॉमा बी में कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है। तो जिन इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमारा फाई एक्स भी उन इंटरवल में ए कॉमा बी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इसके बाद अब यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, एज एफ एक्स एंड जी एक्स और continuous and differentiable are differentiable function, ठीक है। as g f x and g x are the continuous and differentiable function are differentiable function, क्या लिखना है, हाँ, f x and g x are continuous and differentiable function which implies phi x will also be continuous and differentiable, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि तुम्हारा फाई एक्स भी कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। कॉन्टीन्यूस किस इंटरवल में होगा, ए कॉमा बी क्लोज्ड में, और डिफरेंशिएबल किस में होगा, ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में, ठीक है। फाई एक्स जो है तुम्हारा वो कॉन्टीन्यूस हो गया, क्लोज्ड हो गया। और यहाँ पर हमने ये कंडीशन मानी थी, जो हमने ए की वैल्यू फाइंड करी थी, हमने क्या लेके फाइंड करी थी कि फाई ए जो है वो फाई बी के बराबर है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि तुम्हारा फाई ए जो है वो फाई बी के बराबर है, ठीक है। जहाँ पर तुम्हारे जो ए और बी क्या हैं, ये इस इंटरवल के एंड पॉइंट हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों स्टेटमेंट को देख के कुछ याद आ रहा होगा रॉल्स थ्योरम के बारे में, कि रॉल्स थ्योरम ने क्या कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और उस इंटरवल जिसपे वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है उनके एंड पॉइंट पे वो अगर इक्वल भी है, ठीक है, तो एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा उसी इंटरवल को ए कॉमा बी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, सच दैट फाई डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि उस फंक्शन का उस पॉइंट सी पर डेरिवेटिव जो है वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास रॉल्स थ्योरम की सारी कंडीशन फाई में मिल गई थी, तो हमने यहाँ पे बिना किसी सोच विचार के रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर दी, ठीक है। उस जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फाई डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो, फाई डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब हमें फाई डैश फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए है फाई डैश सी। तो फाई एक्स हमारे पास कहाँ पर है, ये रहा फाई एक्स, तो इसको हम नोट करते हैं यहाँ पे अगली स्लाइड पे। तो हमारे पास फाई एक्स है एफ एक्स प्लस ए जी एक्स। यहाँ से हम फाई डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फाई डैश एक्स की। फाई डैश एक्स मतलब फाई का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ये ए जी डैश एक्स, ठीक, क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है तो अब केवल जी डैश एक्स हो जाएगा। अगर ए का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फाई डैश एक्स हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना क्या है, फाई डैश सी। तो फाई डैश सी निकालने के लिए हम लिखेंगे 8x इज इक्वल्स टू सी, फाई डैश सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब हर जगह पे पूरी एक्सप्रेशन में हम x को c से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा a जी डैश सी, ये x नहीं ये है c, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने ये दिखाया था कि तुम्हारा फाई डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। पॉइंट सी जो होगा ए बी इंटरवल में, वहाँ पे फाई डैश की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू फाइंड करी है वो किस पे, सी पे फाइंड करी है, मतलब हमने फाई डैश सी निकाला है, तो ये तो जीरो के इक्वल होगा, तो यहाँ पे जीरो रख दो। एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी हो जाएगा। यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ए हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, और एक माइनस साइन। अगर हम माइनस साइन को इधर भेज दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आ गया माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। क्योंकि माइनस ए की वैल्यू हम अभी फाइंड कर चुके हैं, क्या फाइंड करी थी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए,
तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो ये हो जाएगा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी वी माइनस जी ए। ठीक है, ये तो रहा हमारा जो हमने अभी स्टेटमेंट लिखा था कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का और उसका प्रूफ। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में एक चीज़ हमसे छूट गई थी कि हमारा जी बी और जी ए इक्वल क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है तुम्हारा कहाँ गया, कहाँ पर लिखा था, हाँ ये रहा। ठीक है, ये है, चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा एक सेकेंड, ठीक है, कि जी बी जो है वो जी ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें चलो कि हमारा जो जी बी है वो जी ए के इक्वल है। ठीक है, जी बी हमारा जो है वो जी ए के इक्वल है। तो जो हमने स्टेटमेंट लिया था उसमें हमने क्या बोला था कि जी हमारा क्या है, जी इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, जी इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, ये हमने बोल रही हमारा स्टेटमेंट था कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, एफ और जी दोनों फंक्शन जो है वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो जी कॉन्टिन्यूअस है, जी डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और क्योंकि हमने ये मान के चले हैं कि हमारा जो जी बी है वो जी ए के इक्वल है, यानी कि फंक्शन जी की वैल्यू बी पॉइंट पे और फंक्शन जी की वैल्यू ए पॉइंट पे दोनों बराबर हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर ये रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा कि एक पॉइंट से एग्जिस्ट करेगा ए कॉमा बी इंटरवल को कुछ इस तरीके से कि तुम्हारा जी डैश सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जी डैश सी तुम्हारा 0 के इक्वल है, तो अगर मान लो वो पॉइंट कोई जो सी है वो एक्स के इक्वल है, तो इस हिसाब से तुम्हारा जी डैश एक्स भी 0 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि तुमने स्टेटमेंट में ही ये चीज़ बोल रखी है कि तुम्हारा जी डैश एक्स 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। इस वजह से हम ये मानते हैं कि जी डैश ए और जी डैश बी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अगर मान लेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट के साथ हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, जिसका प्रूफ ये रहा यहाँ पर कि जी डैश बी और जी डैश ए इक्वल क्यों नहीं होते और ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो जाएगा। तो ये रहा। ठीक है, ये रहा पूरा इसका प्रूफ कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है।